हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेकी बाई RLG पर। कैसे हैं सभी दोस्त? अच्छे होंगे। आप सभी को ये तो पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, जो कि 14 नवंबर के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। डेट कंफर्म है, तो आपके पास करीब 1.5 मंथ बचा है। और उसमें आपको ये भी पता होगा कि 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर में आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलता है देखने को? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें मिलती हैं। मोस्टली इनका वेटेज ज़्यादा होता है। और मैंने यूट्यूब पर देखा है, काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला है कि जो भी टीचर्स हैं हमारे, वो यूट्यूब पे क्या है, थ्योरिकल पढ़ाते हैं ज़्यादा। कुछ टीचर्स हैं जो आपको सॉफ्टवेयर का कॉपीज़ दिखा के पढ़ाते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर को दिखाते हैं। तो ऐसे ही मैं भी आपको एक इसी तरीके से आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जो क्वेश्चन से जो कि क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। तो चलिए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। आपको सभी को क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो इसमें सबसे ज़्यादा ये देखो, ये एक इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। और इसमें सबसे पहले आता है फाइल्स, जिसमें आप सेव, सेव एज, ये सब चीज़ें कर सकते हो। इन्फो, न्यू, सेव एज, सेव और प्रिंट, शेयर, एक्सपर्ट क्लॉज, यानी कि आप ओपन कर सकते हो कोई भी एक्सेल सीट को। की भी होती है, जैसे कंट्रोल प्लस एन, न्यू ओपन करने के लिए। और ओपन करने के लिए हो गया कंट्रोल प्लस ओ। सेव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एस। सेव एज के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। प्रिंट के लिए कंट्रोल पी। और एक्सपोर्ट आप इसलिए कर सकते हो कि अभी कभी कभी आपको ये पूछ लेता है कि भाई हमें पीडीएफ, एक्सेल सीट को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो ये एक्सेल एक्सपोर्ट जो है, वो एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए होता है, ठीक है? तो आपको ये पता चल गया होगा कि फाइल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें सबसे चीज़ इंटरफेस जो वर्कशीट है हमारी, इसमें लेफ्ट साइड ये कॉर्नर, इसमें सीट वन, यानी कि जो डिफ़ॉल्ट सीट होती है इसका नाम होता है सीट वन। और अगर हम सेव करते हैं कोई भी सीट को, तो उसका नाम होता है बुक वन। ये डिफ़ॉल्ट नेम सेव होते हैं। इनको बाद में आप रीनेम चेंज कर सकते हो, आप सेव करते टाइम आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? राइट साइड में आपका ये जूम मिल जाता है, ठीक है? और ये आपका जूम करीब 400 तक जूम होता है, ठीक है? तो ये तो आपको पता चल गया कि क्या तक जूम होता है। और इसमें ये हमारा कॉलम हो गई। ये तो देख लिया कि जूम कितना होता है, ठीक है? अब आपको मैं बताता हूँ कि इसमें रो और कॉलम्स कितनी होती है। रो को चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस राइट एरो। तो हम सबसे लास्ट वाली कॉलम पर आ जाते हैं, और जिसमें ABCDEFG लिखी जाती है ना, ये इनको बोलते हैं कॉलम्स। और जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा होता है, इनको बोलते हैं रो। तो हमारी कॉलम कितनी है? XFD लास्ट कॉलम है, ठीक है? और हमारी राइट कॉलम क्या है? और हमारी सबसे डाउन, यानी कि हमारे रो, तो हम कंट्रोल प्लस डाउन, तो सबसे हम लास्ट वाली पे आ जाते हैं। तो सबसे लास्ट हमारी है 1,48,576 हमारी रोज़ हैं। कॉलम को अगर हम, इसका एक कोड बनता है, उस कोड को कहते हैं XFD 10,48,576, यानी कि XFD डिनोट करता है कि ये सबसे लास्ट वाली कॉलम्स है। और 10
1,48,576 ये बताता है कि आपकी रोज कितनी है। तो आपकी रोज ये है और कॉलम्स ये हैं। ठीक है, तो इसका डाउन करने के लिए क्या करते हैं, अब हमें उसी पेज पे आते हैं, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो और कंट्रोल प्लस अप एरो। तो हम आ गए फर्स्ट शीट पे। तो आपको ये होम का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, होम का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, पहला है इसमें कट, यानी कि अब अगर हम किसी नाम को यहाँ, जैसे हमने लिखा राजू, ठीक है, तो अब हमें इसे कट करना है, तो कंट्रोल प्लस एक्स कर देंगे और हमें इसको कहीं पे, फिर है कॉपी, कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस बी। तो ये कंट्रोल प्लस कट हो गया एक्स, कॉपी हो गया बी। ठीक है, तो उसके बाद आता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है, जैसे अभी सेम ये फॉर्मेट है, इसमें मैंने कोई भी कलर्स कर दिया। ठीक है, कलर करने के बाद मैं अभी इसी कलर को सेम, बिना कोई कर्सर कहीं ले जाए, उसको हम फॉर्मेट पेंट करते हैं। अब इसको मैंने फॉर्मेट पेंट हटाना है या लगाना है, तो हम इस पे जाएंगे और मैंने सेम फॉर्मेट को बैकग्राउंड ये यहाँ आ जाता है, तो क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपको कैलिब्री। ये एक चीज़ और है कि इसमें क्या होता है, कैलिब्री यानी कि डिफ़ॉल्ट होता है कि अगर कोई भी आप सीट्स खोलते हो तो उसमें क्या आपको एक कैलिब्री आपको डिफ़ॉल्ट दिखाई देगा। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें कितना मिनिमम होता है। तो मिनिमम आपका फ़ॉन्ट का साइज़, यानी कि जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो आपको 8 हो सकता है, ये आपका फॉर्मेट लास्ट मिनिमम होता है। और आप मैक्सिमम तो कितना ही कर सकते हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि 8, 9, 10, 11, आप ये देखोगे कि कितना कहाँ तक है, 72 तक शो होता है। उसके बाद आप चाहो तो कितना ही भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैंने ये फॉर्मेट हटाना है, तो मैं किसी का भी फॉर्मेट, जैसे यहाँ से करके मैंने ये फॉर्मेट हटा दिया। ठीक है, इस फॉर्मेट को कॉपी किया तो मैंने ये हटा दिया। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है ये बोल्ड। इसमें आपने देखा होगा कि लिखा है कंट्रोल प्लस बी, यानी कि अगर मैं इसमें कंट्रोल प्लस बी कर देता हूँ तो ये बोल्ड हो जाता है, यानी कि हाईलाइट सा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आई, कंट्रोल प्लस आई, यानी कि कंट्रोल प्लस आई करता हूँ तो इटैलिक, यानी कि तिरछे वर्ड हो जाते हैं। कंट्रोल प्लस यू, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंडरलाइन हो गया होगा। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। और इसको आप बड़ा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। मैंने आपको कंट्रोल यू तक बता दिया। चलो ठीक है, मैं आपको और बता देता हूँ, बहुत सारी कीज़ हैं जो आपको काफ़ी काम आएगी। कंट्रोल पी, आपको मैंने अभी दिखाया था, कंट्रोल पी ये डायलॉग मतलब प्रिंट बॉक्स, प्रीव्यू बॉक्स खुल जाता है। इसमें कभी कभी आता है कि हम प्रिंट ओरिएंटेशन कैसा होता है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये कौन सा भाग है उसका। ठीक है, तो ये आ जाता है। लेटर में कौन से लेटर्स हैं होते हैं, कितने A4 साइज का क्या डायमेंशन होता है, कितने यानी कि 8.27 इंटू 11.69 ये होता है। ठीक है, A4 साइज का, यानी कि 210 इंटू 297 ठीक है, तो ये हमारा पेज का लेंथ विथ दोनों होती है। ये होगा कंट्रोल प्लस पी। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कंट्रोल एक्स किया और कंट्रोल बी। ठीक है, तो अब मुझे वापस वहीं पे ले जाना है, तो कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा तो वापस वहीं चला जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई करने के पर वहीं आ जाता है जहाँ वो था पहले। जैसे मैंने अभी यहाँ था, कंट्रोल वाई करूँगा तो ये वापस आ जाता है, जेड से एंडू और वाई से रेंडू। ठीक है, और कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 से क्या होता है कि जो लास्ट विंडो होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। लास्ट विंडो जो एक्सेल की वो मिनिमाइज हो जाती है, कंट्रोल प्लस F9। ठीक है, आपको मैं दोबारा कंट्रोल प्लस F9, अगर F9 दबाएंगे हम, कंट्रोल प्लस F9, तो ये हमारी विंडो मिनिमाइज हो जाती है। ठीक है,
कंट्रोल प्लस F9 मिनिमाइज हो गया। अब आ जाओ, ठीक है, F3 यानी कि शिफ्ट प्लस F3। इसमें क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 सबसे अच्छी चीज़ है। शिफ्ट प्लस F3 अगर हम दबाते हैं तो हम इसमें फॉर्मूलाज खुल जाता है, फॉर्मूलाज की कॉलम पे चले जाते हैं सीधा। इसमें हम क्या करते हैं, ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो, यानी कि ओपन हो जाती है एक्सेल फॉर्मूला, जिसमें हम एक्सेल में फॉर्मूलाज लगाते हैं। ये हमारी, इसको एफ एक्स जो होता है ये फॉर्मूला बार होता है, इसमें हम फॉर्मूला ही लगाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला को इक्वल टू लगाकर। अब हमें सम लगाना है या एवरेज लगाना है, हाइपरलिंक जोड़ना है, काउंट, मैक्सिमम, ये सब चीज़ें कुछ भी अगर हम करना है तो सबसे पहले हम इक्वल लगाते हैं। अगर नहीं लगाएंगे तो ये फॉर्मूला कैरी नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, अब जैसे हमें कोई भी चीज़ है, सबसे पहले आ जाता है F1। F1 में तो होता है हेल्प, कि अगर हमें कोई भी है चीज़ें की हेल्प चाहिए, ठीक है, तो ये हेल्प का बॉक्स खुल जाता है, एक्सेल हेल्प। तो हम इसमें आप सर्च कर सकते हैं F1 से। फिर आ जाता है F2, फिर आता है F2। तो F2 में क्या होता है, F2 में एडिट सेल, यानी कि जैसे देखो, अगर मुझे ये सेल है सिलेक्ट करके अगर मुझे रीनेम करनी है तो मैं इसमें F2 दबा दूंगा, या फिर मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करूँगा तो इससे हो जाता है रीनेम, ठीक है। और फिर आता है F5, ठीक है। F5 अगर हम करते हैं तो इसमें आपका गो टू ऑप्शन खुल जाता है। ये भी कभी कभी ऑप्शन आता है कि F5 से क्या ऑप्शन खुल जाता है, तो आता है गो टू, ठीक है। फिर आता है F7, जिसे अब मैंने लिख दिया INDIA, ये हमारा करेक्ट है। लेकिन और मैंने अभी ये इनकरेक्ट लिख दिया INIDA, ठीक है। तो अब मुझे ये करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए मुझे नहीं पता कि मुझे स्पेलिंग गलत है सही है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें हम क्या करते हैं F7, ठीक है। F7 में बताएगा डू यू वांट टू करंट चेकिंग द विंगल सीट, स्पेलिंग गलत है सही है तो आपकी ये सही बता देगा, ठीक है। कोई भी अगर उसमें पार्ट्स में आता है तो F7 से हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स में। F11, जैसे अब हमने 1 2, अब मुझे इसका चार्ट बनाना है तो मैं क्या करूँगा F11, ठीक है। F11 का मैंने चार्ट तैयार हो गया, तो इसकी शॉर्टकट की होती है F11। किसी भी चीज़ों का हमें चार्ट प्रिपेयर करना है तो हम उसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस A, और फिर सीधा करेंगे हम F11। तो उससे क्या होगा, चार्टर्ड पेड चार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको बता दिया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इसमें करंट टाइम डालना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉमास, ठीक है। तो हम ये वाली की प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट टाइम के लिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये। तो आपका जो करंट टाइम है, जो आपका टाइम है, जैसे 1:28 देखो हो गया। अब मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, कंट्रोल सेलेक्ट शिफ्ट प्लस ये, तो आपका करंट टाइम वो आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको डेट लेनी हो तो क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एरो, ठीक है। तो हमें अब क्या करना है, कंट्रोल प्लस, तो हम क्या करेंगे, करंट डेट हमारी आ जाती है, ठीक है। हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारी शॉर्ट की है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या बताते हैं आपको, कंट्रोल
प्लस F5। सबसे आसान देखो, कंट्रोल प्लस F5 है। कंट्रोल प्लस F5 करेंगे हम, तो ये देखो, आपने देखा कि कितना क्या साइज हुआ, एकदम साइज छोटा हो जाता है। ठीक है, F5 और कंट्रोल प्लस 5 करेंगे हम, तो जो भी है उसको देखो आप सेक्शन में स्ट्रिक्टली हाईलाइट, ये सेक्शन आपने देखा कट गया, कंट्रोल प्लस 5 कट गया, कंट्रोल प्लस 5 ये देखो कट गया। ठीक है, ये रहा कंट्रोल 5 माने क्या होता है, कट जाता है। अब आ जाता है कंट्रोल F+10, यानी कि कंट्रोल F10, L+F10। तो हम कंट्रोल F10 करेंगे, अगर हम कंट्रोल प्लस F10, इससे मिनिमाइज हो जाता है, कंट्रोल प्लस R5 इससे भी मिनिमाइज हो जाता है। ठीक है, क्या आता है, मैक्सिमम करंटली सिलेक्ट विंडो मैक्सिमाइज। ठीक है, अब आ जाता है कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6, यानी कि इसमें आता है स्विच बिटवीन ओपन बुकमार्क विंडो, यानी कि स्विच करने के लिए। अब मेरे पास कोई विंडो खुली नहीं है, तो इसलिए ये F6 वर्क नहीं कर रहा है। तो इसमें आप आ जाता है स्विच विंडो, स्विच बिटवीन ओपन वर्क विंडोज, F6, कंट्रोल प्लस F6, यानी कि कंट्रोल प्लस F6 में हम डाल देते हैं स्विच, स्विच या विंडोज। ठीक है, F6 आ जाता है। फिर आ जाता है कंट्रोल प्लस अप पेज, यानी कि अगर हम कंट्रोल प्लस अप पेज करते हैं तो सबसे ऊपर जो होगा पेज, इसको पहले डिलीट कर दो मैंने, हमें कुछ अब देखो इसमें क्या इंसर्ट आ जाता है कि कोई हमें इसमें बीच में ऐड करना है, डिलीट करनी है, रीनेम, मूव एज कॉपी, तो ये सब चीज़ें हाइड भी कर सकते हैं हम इसको यहाँ से, लेकिन हमें भी डिलीट करना है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कि फॉर्मूला तो सब अच्छा है। अगर मुझे जैसे किसी का फॉर्मूला है 1 2 3 4 5, अब इसमें मुझे फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, इसमें इक्वल सम नहीं लिखना, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें मैं लिखूँगा ALT प्लस इक्वल, यानी कि ALT के साथ इक्वल दबा दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला क्रिएट कर लेता है। ठीक है, तो अब इसको हम सम कर देंगे, तो ये होगा आपका सम। ठीक है, और नेक्स्ट आ जाओ अब, कंट्रोल प्लस, ये आपका हो गया कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, मेरी की में है नहीं है, ये देखो। अब हमें करना नेक्स्ट कंट्रोल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन नहीं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसको अगर हम करेंगे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इसमें आता है फॉर्मेट नंबर एंड कॉमास फॉर्मेट, यानी कि जैसे हमें कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो इसमें कॉमास ऑटोमेटिक लगा हुआ आ गया। ठीक है, इसके लिए हम कंट्रोल
शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेंगे। अगर हमें ये करेंसी में चेंज करना है, ये हमें सपोज दैट करेंसी में चेंज करना है, अगर हमें कॉपी करना है तो आप इसको ऐसे भी करके कॉपी कर सकते हो। अब मैं इसमें डालता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, या जो भी साइन आता है शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मुझे ये चेंज करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डॉलर, तो देखो ये करेंसी में चेंज हो गया। करेंसी में आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, मैंने आपको बताया था करेंसी, लेकिन आप इसको की बिजी हैं। अब मुझे फर्स्ट से अब मुझे पूरी रो को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार, पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से ऑल हो जाता है। ठीक है, अब मुझे ओनली कॉलम्स कॉलम्स करनी है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार से पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने अभी आप काफ़ी कुछ आपको मैंने कीज़ बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिलीवरीज के लिए। तो बाकी अभी हमारे पास इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है, व्यू है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। बाकी काफ़ी अमेजिंग वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।